सरस्वती नदी के किनारे बसा सती अनुसुईया आश्रम। यह आश्रम संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। आज इस आश्रम में एक जप अनुष्ठान शिविर चल रहा है जिसका नाम है चले स्व की ओर। इस शिविर में देश के कोने कोने से भाग लेने के लिए बहनें आई हैं। इन बहनों का मानना है कि ऐसे शिविरों में भाग लेकर हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे बुद्धि बल का विकास होता है और हमारा मनोबल भी बहुत मजबूत होता है। हालांकि सेशन कोर्ट ने संत श्री आशाराम जी बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सजा सुनाने के बाद दुनिया को लगता था कि अब आश्रम में कोई माथा टेकने नहीं आएगा, लेकिन स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। ये बहनें देश के कोने कोने से यहाँ आई हैं इस शिविर में भाग लेने के लिए। इतने बड़े शिविर को आयोजित करने में बहुत सी बहनें सक्रियता से लगी हुई हैं। आइए इनसे बात करके देखते हैं कि ये बहनें कैसे मैनेज कर पा रही हैं। मेरी वैसे मुख्यतः संध्या कराने की सेवा है। सुबह 5:30 बजे से बहनों की संध्या शुरू होती है। गुरु वंदना, गुरु प्रार्थना, स्तोत्र पाठ वगैरह बहनों से करवाते हैं। नियम का पक्का होना चाहिए। रोज एक स्थान पर एक समय पर निश्चित जप करना चाहिए, बरकत पड़ेगी। एक होता है व्यापार करना, एक होता है व्यापार को बढ़ाना, एक होता है व्यापार को फलीभूत करना, एक होता है जप करना, एक होता है जप को बढ़ाना और एक होता है जप को सिद्ध करना। जप को सिद्ध करें, बिना माला के आपके अंदर जप चले, आंखें बंद हो जाए, मन मगन हो जाए, लेकिन उसकी नींव सात्विकता और पवित्रता से ही डलेगी। ये जप अनुष्ठान शिविर साध्वी रेखा बहन की सानिध्य में चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। 5 दिन की शिविर में सर्वांगी विकास का उद्देश्य पूज्य बापू जी ने हमें दिया है। सर्वप्रथम त्रिकाल संध्या, योगासन, प्राणायाम, जप, अनुष्ठान, मेडिटेशन और उसके बाद बहनों को ऐसी युक्तियाँ, ऐसी सत्संग प्रसाद दिया जाता है कि गर्भग्रस्त में रहकर भी अपना जीवन भक्तिमय, आनंदमय और लक्ष्यमय बना सके। यही महिला शिविर का उद्देश्य रहता है। चले स्व की ओर जप अनुष्ठान शिविर हमारे गुरुदेव ने शुरू कराए हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य एकमात्र है कि हर कोई जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है, मानव मात्र के जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, उसको जरूर पाए। तो उसी दिशा में जप अनुष्ठान शिविर चले स्व की ओर रहता है। इसके अंदर में गुरुदेव के द्वारा सत्संग में बताई गई विभिन्न कुंजियां माताओं बहनों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते हैं, और उससे जब उनको अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य का ज्ञान होता है तो वो भी जब अनुष्ठान करके अंतर्मुख होना सीखती हैं, शांत होना सीखती हैं, और जिससे कि आज जो समाज के अंदर में डिप्रेशन की बीमारी चली आ रही है, टेंशन की बीमारी चली आ रही है, लोगों के अंदर सहनशीलता कम हो रही है, उस सब चीज़ों से ऊपर उठ करके एक शांत और उपयोगी जीवन जीना उनको आता है, और उसी से उनके जीवन के अंदर में इतने परिवर्तन आते हैं कि उनका समाज, उनका परिवार बहुत ही आनंदित और प्रसन्न होता है। इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था में अनेक सेवाओं का समावेश होता है, जैसे कि पंडाल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन इत्यादि। परंतु ये सब गुरु कृपा से बहुत ही आसानी से व सहजता से पूर्ण हो जाता है।
अभी शिविर के समय में मेरी रजिस्ट्रेशन की सेवा रहती है, जिसमें जो बहनें अनेक क्षेत्रों से बहनें आती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनको आवास व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनको अगर किसी भी प्रकार की आवास में समस्या आती है तो उसका निवारण करना। इस शिविर में पूना से एक एक्सपर्ट आई हैं जो इन बहनों को सिखा रही हैं कि योगासन के जरिए रोग मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है। हर महिला को, माताओं को, बहनों को जैसे कि नी पेन होता है, बैक पेन होता है, तो ये शिविर में आके उनको हमने अलग अलग तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई है जिनसे उनका नी पेन कम हो जाएगा, बैक पेन कम हो जाएगा, जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग हम आसन और व्यायाम सिखाते हैं, तो महिलाओं को इसका बहुत फ़ायदा होता है, उनका पेन वगैरह कम हो जाता है, नी पेन हो, बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो डॉक्टर के पास जाके इतनी दवाई खा के भी उनको असर नहीं होता है, तो ये व्यायाम से उनको असर हो जाता है। भोजन की सेवा में हम सुबह 7 बजे से लग जाते हैं। 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक तो तैयारियां चलती है भोजन की। यहाँ की बहनें हैं जो हमें मदद करवाती है सेवा में, तो उन्हीं के द्वारा ये सारी रसोई की सेवा हो जाती है। शास्त्रों में आया है कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके भोजन करने से भोजन प्रसाद बन जाता है। इसीलिए शिविर के दौरान सभी बहनें रोज श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करती हैं। अलग अलग राज्यों से बहनें आई हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। पंडाल में बैठने से लेकर कूलर पंखा की भी व्यवस्था हम करते हैं ताकि वो बहनें अच्छे से जप ध्यान कर सकें। इस जप अनुष्ठान शिविर में ये बहनें सूर्य को अर्घ्य देती हैं, पीपल के पौधे को जल देती हैं, पीपल के पौधे की परिक्रमा भी करती हैं। इस शिविर की और क्या क्या खूबियां और गतिविधियां हैं, आइए देखते हैं एक झलक। कर्ज लेकर जी रही आपकी प्रजा सुखी है, तो आप क्यों दुखी है महाराज? जिसके पास सब है उसके पास सुख नहीं है, यही तो जीवन का रहस्य है। यदि सुख वस्तुओं से होता तो महाराज दुखी क्यों होते? महाराज, किसी ऐसे आदमी की कमीज पहने जो सुखी हो। राजा के मंत्रियों ने खूब खोजा, पर पूरे राज्य में उन्हें कोई सुखी आदमी दिखाई नहीं दिया। सुखी आदमी की तलाश में राजा ने हमें दुखी कर दिया। क्या कहा तुमने? सुखी हूँ। अरे सुना तुमने, हमें सुखी आदमी मिल गया। लेकिन तुम्हारी कमीज कहाँ है? दादा, मैं कमीज के बिना भी सुखी हूँ। अगर राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती।
पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है, क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। पर अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो इस समय हम सबके मन में है। आर्य, यदि मैं ही आत्मा और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है, तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तो सूत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि सुख की कामना ही आत्मा के आनंद स्वरूप का कारण है? तुमने ठीक समझा नटी। इसीलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आज आप सुखी दिखाई दे रहे हैं। आज इस जप अनुष्ठान शिविर में इन बहनों को एक सौगात मिलने वाली है। इनके परिवारों में दिव्य शिशुओं का आगमन कैसे हो, इसके मार्गदर्शन के लिए यहाँ एक सीडी का विमोचन होने जा रहा है, जिसका नाम है दिव्य शिशु संस्कार। दिव्य शिशु संस्कार अभियान के अंतर्गत ये दोनों डीवीडी और सीडी का आज हम शुभ आरंभ करते हैं। आस पड़ोस में जब कोई माँ, बहन, बेटी गर्भवती हो तो उन्हें ये डीवीडी, ये MP3 आप अपनी तरफ से भेंट दें, ताकि भारत देश की नींव संस्कार मजबूत हो। आज इन डीवीडी और MP3 का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ ये बहनें बड़ बादशाह की परिक्रमा कर रही हैं। ये बड़ बादशाह क्या है, आइए जान लेते हैं इन्हीं से, और इसकी परिक्रमा से इन्हें क्या मिलता है। इससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी हमारे मन में कामना होती है, वैसे आप तो जानते हैं संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए, वो हमारे यहाँ सब पूर्ण होती है। बरदादा से परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और सूर्य को जल लेने से हमारी आरोग्यता बढ़ती है। सूर्य का तेज, ओज हमको मिलता है, और ये सब हमको बापू ने सिखाया है। शिविर में मेरी मुख्य रूप से सोशल मीडिया की सेवा है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी फ़ोटो वगैरह लेके लोगों तक पहुंचाना, तो तुरंत वो सेवाएं लोगों तक पहुंचती हैं। वो फ़ोटो देख के लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और ऐसे शिविरों की मांग भी सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। शिविर में भाग लेकर तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है कि इतने सारे गुरु भक्त आते हैं, इस गुरुद्वार पर जप अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो उसकी खुशी हमें भी मिलती है। जो भी बहनें हमें यहाँ पे मिलती है, उन सबके आँखों में तो एक बार ज़रूर गुरु भक्ति की अश्रु तो रहती ही है। उनको लगता है कि आप ये शिविर आयोजन करके आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, कि हमें फिर से गुरुवर की याद दिला दी, और वो चाहते हैं कि समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे। और यहाँ पे जो जप, ध्यान, अनुष्ठान वगैरह कराए जाते बहुत कमाल के। हमें शिविर में बहुत कुछ सिखाया गया, ध्यान करना सिखाया गया। यहाँ पे जप, ध्यान, अनुष्ठान करना, और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए संसार में, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सिखाया जाता है हमें यहाँ पे। इस शिविर में आके मैंने जो सीखा है, कर्तव्य पालन, घर परिवार में भी कर्तव्य पालन कैसा करना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, बड़ों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, वो सब मैंने इधर सीखा। और सचमुच में ये मैं मेरे जीवन में लाऊंगी और मेरे जीवन को मैं उच्च जीवन बनाऊंगी।
चले स्व की ओर जप अनुष्ठान का आज आखिरी दिन है। ये बहनें आज संत श्री आशाराम जी बापू के मुख्य आश्रम में परिक्रमा करने आई हैं। ये बहनें पहले से ज्यादा उत्साहित और फुर्तीला महसूस कर रही हैं। इन बहनों का मानना है इस जगह पर आकर इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संत श्री आशाराम जी बापू बरसों पहले यहाँ पर आए थे। तब यहाँ एक जंगल था और शराब की कई भट्टियाँ थी, जिसकी वजह से प्रशासन परेशान भी था। संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने हाथों से एक कुटिया तैयार की और उसमें जप तप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माहौल बदला और वो जंगल इस खूबसूरत आश्रम में तब्दील हो गया और वो सुंदर सी कुटिया आज मोक्ष कुटीर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो गई है। उसी मोक्ष कुटीर की परिक्रमा ये बहनें यहाँ कर रही हैं। इनका मानना है कि मोक्ष कुटीर की परिक्रमा करने से इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बापू जी की जहाँ तपस्थली है वहाँ का स्पर्श भी हो जाएगा तो हमको बयान नहीं कर सकते, इतनी शांति मिलती है। तो ये था सफर चले स्व की ओर जप अनुष्ठान शिविर का। ये शिविर महिला उत्थान मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। महिला उत्थान मंडल आए दिन ऐसे शिविर आयोजित करते रहते हैं। आप चाहें तो इन शिविरों का हिस्सा बन सकते हैं। इन शिविरों में भाग लेकर हमारा मनोबल, तपोबल और आत्मबल बढ़ता है। कई बार हम ऐसी समस्याओं से घिर जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम अपना मार्गदर्शन लेने के लिए कहाँ जाएं, किससे बात करें और कब जाएं। ऐसे शिविरों में भाग लेकर हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि अपना मार्गदर्शन हम स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि इन शिविरों का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।